नमस्कार। आज ना हम एक खोई हुई दुनिया के सफर पर चलेंगे। एक ऐसी कमाल की सभ्यता जिसने हजारों सालों तक अपनी पूरी की पूरी कहानी जमीन के नीचे ही छुपाए रखी। जरा सोचिए कि क्या होता है जब एक पूरी की पूरी सभ्यता, मतलब उसके शहर, उसकी संस्कृति, सब कुछ बस इतिहास में कहीं गुम हो जाता है और दुनिया को हजारों साल तक इसकी भनक तक नहीं लगती। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस इसी रहस्य से होती है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो समय की परतों के नीचे कहीं दबी हुई थी। और ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक की। मतलब ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के टक्कर की थीं, और फिर भी हजारों साल तक गुमनाम रही। कमाल की बात है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे इतिहासकारों ने, हमारे पुरातत्वविदों ने इस भूली बिसरी कहानी के पन्नों को पलटा कैसे? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये सभ्यता आखिर है कितनी पुरानी। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतिहासकारों के लिए भी इसकी सही उम्र का पता लगाना एक बहुत बड़ी पहेली जैसा रहा है, और इसको लेकर ना अलग अलग विचार सामने आते हैं। मोटे तौर पर देखें तो दो मेन टाइमलाइंस हैं। एक है साइंटिफिक तरीका, जिसे रेडियोकार्बन डेटिंग कहते हैं। उसके हिसाब से इसका सबसे विकसित दौर, मतलब जब ये अपने पीक पर थी, वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच का था। वहीं दूसरी तरफ जो एनसीईआरटी की किताबें हम पढ़ते हैं, वो एक ज्यादा लंबी टाइमलाइन देती हैं। वो कहती हैं कि इसकी शुरुआत 3300 ईसा पूर्व से ही हो गई थी। तो एनसीईआरटी वाले इस लंबे सफर को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, अर्ली हड़प्पन फेज, जब छोटे छोटे गांव बस रहे थे, एक तरह से शुरुआत हो रही थी। फिर आया मैच्योर हड़प्पन फेज। ये इसका गोल्डन पीरियड था, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर बने। और आखिर में लेट हड़प्पन फेज, जब इन शहरों का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। अच्छा, तो ये कार्बन डेटिंग आखिर काम कैसे करती है? बहुत ही दिलचस्प तरीका है। देखिए, हर जिंदा चीज में, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, एक तरह का कार्बन होता है, कार्बन 14। जब उसकी मौत हो जाती है तो ये कार्बन 14 धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो साइंटिस्ट बस यही करते हैं, वो बची हुई मात्रा को मापते हैं और बता देते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। है ना सिंपल और जीनियस तरीका? तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सभ्यता थी कब, लेकिन अगला बड़ा सवाल है कि इसे दोबारा खोजा किसने? और ये कहानी, पता है, सिर्फ साइंस की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और मेहनत की भी है। और ये सब कुछ ना बड़ी तेजी से हुआ। सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर कुछ मामूली से दिखने वाले टीलों की खुदाई ने एक पूरी की पूरी गुमनाम सभ्यता को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चलिए इस खोज की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इस कहानी के एक बहुत अहम किरदार थे राय बहादुर दयाराम साहनी, एक भारतीय पुरातत्वविद। साल था 1921, जब उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की साइट पर खुदाई शुरू करवाई। और कह सकते हैं कि उन्होंने ही इस बहुत बड़ी पहेली का पहला, सबसे जरूरी टुकड़ा दुनिया के सामने रखा। फिर सीन में एंट्री होती है सर जॉन मार्शल की। वो समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने दयाराम साहनी के काम की अहमियत को समझा और ये तय किया कि ये बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। और फिर 1924 में उन्होंने वो ऐतिहासिक घोषणा की, एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा, सिंधु घाटी सभ्यता। बस इस एक घोषणा ने इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अचानक से भारत का इतिहास जो हम जानते थे, वो हजारों साल और पुराना हो गया। तो अब जब ये सभ्यता मिल गए, तो अगला सवाल था कि ये आखिर कितनी बड़ी थी, कहां तक फैली हुई थी। चलिए अब जरा इसके विशाल फैलाव पर एक नजर डालते हैं। और इसका साइज वाकई हैरान करने वाला है। यह सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं थी, नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। इसका फैलाव इतना ज्यादा था कि आज के कई देशों से भी बड़ा रहा होगा। अंदाजा लगाइए, उत्तर में कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के रेगिस्तानों से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक। वाकई एक विशाल साम्राज्य था ये। टेक्निकली अगर बात करें तो ये एक ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब यहाँ के लोग कांसे के औजार और हथियार बनाना जानते थे। इसे प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक भी कहा जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि हमें इनकी लिखावट तो मिली है, इनकी स्क्रिप्ट मिली है,
पर आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। ये आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस विशाल सभ्यता की असली पहचान क्या थी? वो थे इसके शहर, इसके कमाल के वेल प्लान्ड शहर। चलिए अब उन महान शहरों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे उनका अतीत आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स को सैकड़ों साइट्स मिली हैं, लेकिन उनमें से 6 शहरों को महानगर का दर्जा दिया जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन और धौलावीरा। असल में यही शहर इस सभ्यता की पावर, ट्रेड और कल्चर के असली सेंटर थे। और मजे की बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनमें से एक शहर आज के दौर में भी सुर्खियां बटोर रहा है। और ये हुआ है बिल्कुल अभी हाल ही में, साल 2021 में। जी हाँ, गुजरात में जो धोलावीरा है, उसे 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि इस हजारों साल पुरानी सभ्यता की अहमियत आज भी पूरी दुनिया मानती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए ही है। हजारों साल पहले बनाए गए वो एकदम प्लान्ड शहर, उनका वो कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और उनकी वो अनुशासित सोसाइटी, क्या आज की हमारी दुनिया, आज के हमारे शहर उनसे कुछ सीख सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।